टाइप 1 समझ रहे हैं हम लोग। आज मॉड के बारे में समझेंगे। तो मीन मेडियन हम लोग समझ चुके हैं। मॉड के बारे में समझने के लिए मॉड हमारा वही होता है, मॉड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है ना, वही उस डाटा का मॉड कहलाएगा। ये मान लो एक डाटा दिया हुआ है 465472342454। तो अगर हमको मीडियन निकालना हो या मॉड निकालना हो, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। इस तरह के डाटा को अगर हमको मीडियन निकालना हो या मॉड निकालना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, मतलब छोटा से बड़ा क्रम में सजा लेंगे। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम यही करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए 2 2 3 4 4 4, इतना 4 यहाँ पे है, 5 पीस, 5 है 2 पीस, 6 और 7 है। तो इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है, तो 4 आया है। तो मॉड निकाले, यानी कि इस डाटा का, इस क्वेश्चन का मॉड क्या हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि मॉड इक्वल टू हो गया 4। यानी कि किसी भी डाटा का जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना जो नंबर, वही उस क्वेश्चन का यानी कि मॉड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, जैसे 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 3 1 बार आया, यानी कि 4 यहाँ पे आया 5 टाइम्स, यानी कि 4 का फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पे 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि 5 2 बार आया, तो फ्रीक्वेंसी उसी को कहा जाता है। तो जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, वही मॉड कहलाएगा। 4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसलिए 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन का मॉड कहलाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, यहाँ 4 भी 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, 6 भी 3 टाइम्स और 7 भी 3 टाइम्स है। तो इसका मॉड क्या होगा मालूम, इसका मॉड 4 5 6 एंड 7 सब हो जाएगा, 4 4 मॉड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के सवाल को हम लोग टेट्रा मॉडल बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का मॉड कैसा है, टेट्रा मॉडल टाइप है, यानी कि 4 मॉड है। इस जो सवाल में था, यहाँ पे एक ही मॉड था, यानी कि यूनी मॉडल हुआ, एक मॉड यहाँ पे आंसर है। जिस सवाल में 2 का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए उसको बाई मॉडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई मॉडल बोलेंगे। और जिसका ज़्यादा हो जाएगा, 4 से भी ज़्यादा हो गया, उसको मल्टी मॉडल हम लोग बोल सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि जिसमें बस एक नंबर ही सबसे ज़्यादा बार हो, तो वो तो आसान है, निकल आएगा। अधिकतर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। लेकिन कभी कभार अगर इस तरह से मैच आ गया तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई सबका तो सेम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो आंसर क्या लिखेंगे। जिसका इसका मान लो कि 4 और 5 यहाँ पे 3 बार आ जाता और ये सब 1 बार 2 बार आता, तो 4 और 5 हमारा आंसर हो जाता है। 3 नंबर का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता तो वही 3 नंबर आंसर होता है। ठीक है, यहाँ 4 नंबर था, चारों का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो इस क्लास का मॉडल क्या हो गया, 4 हो गया। तो टाइप 1 में इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दे दे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, बस वही मॉड कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरह का जो टाइप है, इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला समझ लें। मॉड इज इक्वल टू, तो मॉड निकालने का जिस तरह से मीडियन का फॉर्मूला था, उस तरह से मॉड निकालने का फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट H। ये H क्या है, क्लास साइज का हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है, इसके बारे में एक एक करके लिख रहे हैं। L क्या है, लोअर, तो L क्या हमारा यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। F क्या है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि जो क्लास हमारा मॉडल क्लास बनेगा उसके ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगा, और जो क्लास हमारा मॉडल क्लास बनेगा उसके ठीक बाद वाला, यानी कि उसके नीचे वाला सक्सीडिंग मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी कि F2 कहलाएगा। और H क्या है, हाइट ऑफ मॉडल क्लास कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन लेंगे और हम लोग समझ लेंगे कि मॉड का सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक हमारा क्वेश्चन है जिसका एक इंटरवल दिया हुआ 6 से 10, 10 से 14, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, इतना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब अगर हमको मॉडल क्लास निकालना है तो देखेंगे कौन सा क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ 34 है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास का, इस क्लास का 34 का। तो यही मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया 34। तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा आपका
14 से 18। और मीडियन क्लास में हम जानते थे n/2 निकालते थे। n/2 का जो आंसर आता था उससे जस्ट बड़ा जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता था वही हमारा मॉडल क्लास हो जाता था, और मीडियन क्लास हो जाता, सॉरी। और मॉडल क्लास में क्या होगा, जो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना सारा फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो ये इतना सारा फ्रीक्वेंसी था, ये हमारा मॉडल क्लास हुआ, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया, L हो गया 14 हमारा, तो L = 14 लिख सकती हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमको F1, F0, F2 चाहिए, तो इतने सारे फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ मॉडल क्लास का वो F1 हो गया, यानी कि F1 = 34, F0 28 हो जाएगा, और F2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे हम, तो एक ट्रिक बता देते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी में कौन जीता, 34 जीता, यानी कि ये फर्स्ट आया, F1 हो गया। F1 के पहले क्या होता है, 1 के पहले 0 होता है, तो 0 ये हो गया। 1 के बाद क्या होता है, 2, तो ये 2 हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया F1, ये F0, F2। अब हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे, mod = फार्मूला को बार बार लिखना, L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। L हमारा है 14 प्लस F1 है 34 माइनस F2 F0 है हमारा 28 बाई में 2F1, तो 2 × 34 करेंगे तो 68 आ जाएगा, माइनस F0 28 है तो 28 लिख देंगे, माइनस में कितना है 18, यहाँ 18 लिख दो, इंटू में हाइट कितना है मॉडल क्लास का 4 का, अपर लिमिट प्लस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 18 - 14 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा हाइट हो गया 4। 14 प्लस 34 में जब 28 घटाएंगे, यानी कि 34 में से जब 28 घटेगा तो 6 बचेगा। नीचे यहाँ देखिए 68 रखिए, माइनस माइनस पहले प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस करते प्लस है, सिंबल रहता है माइनस का, तो 8 8 16 का 6, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 इंटू 4, यहाँ पे 14 प्लस 6। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस करेंगे माइनस, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, लिखो। तो अब देखो यहाँ पे कट कर ले, 2 2 जा 4, 11 बार में, अब और नहीं कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 44 प्लस ऊपर पर मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 और बाई में 11 है, तो 12/11 हो जाएगा। 14 प्लस 12/11 को जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो देखो क्या आता है, डिवाइड भी साइड में कर देते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 कम 11, 2 में से 1 गया 1, 1 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 उतर आएगा, तो यहाँ तो 0 उतर आया, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, एक और यहाँ पे 0 देंगे, उसके बदले में यहाँ पे 0 आएगा, फिर 11 9 जा, यानी कि 11 9 99, 10 में से 9 गया 1, ये ऐसा हमेशा रिपीट होता जाएगा, तो हम लोग छोड़ देंगे। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आया 1.09, अगर ऐड कर देंगे दोनों को 15 + 1। अच्छा, ऐड करने का भी तरीका देख लो, बहुत बार हम लोग ऐड करने में भी गलती कर देते हैं। ये डेसिमल वाला ऐड, एक में डेसिमल है एक में डेसिमल नहीं है, तो क्या करेंगे 14 को डेसिमल बना लेंगे, मीन्स 14 पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर है तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 नंबर लगा लेंगे, 14.00। इसको ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट का नीचे पॉइंट डाल दो, इधर में 0 9 और इधर में नीचे में 1 डाल दो, इस सबको ऐड कर दो, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट, इसके नीचे पॉइंट, इधर ऐड कर देंगे 9, यहाँ पे 0, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया हमारा 15.09। इतना दिन लगभग आंसर आ गया हमारा। ये था हमारा मॉड। तो मीन मीडियन मॉड हम लोग कंप्लीट हो गया।
मैं उम्मीद करूँगा कि मीन मीडियन मोड जब भी आप लोगों को परेशानी हो समझने में तो एक बार सारे वीडियो को देख लेंगे और एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। इसमें और भी बहुत तरह से टाइप के सवाल आते हैं, वो हम लोग बीच बीच में कभी कभार इस तरह के वीडियो दे दिया करेंगे।